नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें ऐसे चैनलों को बढ़ावा ना दें जिनमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो। हाँ, आपको अपने बच्चों के रोजगार से, बढ़ती पेट्रोल के दामों से और बढ़ती महंगाई से कोई तकलीफ नहीं हो तो आप किसी भी चैनल को, किसी भी मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि हो सकता हो कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आपके पड़ोसी को तो फ़र्क पड़ता ही होगा। उसको तो पेट्रोल के दाम ज़्यादा लगते ही होंगे, उसको तो महंगाई ज़्यादा लगती ही होगी, उसको तो अपने बच्चों के रोज़गार को चिंता बनी होगी। तो इसलिए ऐसे चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें आपके लिए खबरें हो, आपके देश के लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को 5 देशों के 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण तरीकों से अफगानिस्तान में स्थिति को सुलझाने का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन की घोषणा में कहा गया है कि नेताओं ने समावेशी अंतर अफगान वार्ता की भी मांग की ताकि वहां राजनीतिक स्थिरता, नागरिक शांति, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हालांकि शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए सहयोग था, लेकिन ध्यान अफगानिस्तान पर केंद्रित रहा। शिखर सम्मेलन के अंत में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा ने भी मानवीय स्थिति को संबोधित करने और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित सभी के मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 5 देशों के समूह ने आतंकवाद से लड़ाई में अपनी प्राथमिकताओं को भी दोहराया, जिसमें आतंकी संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र को आतंकी क्षेत्र के रूप में उपयोग करने और अन्य देशों के खिलाफ हमले करने के प्रयासों को रोकना शामिल है। कारों और दोपहिया वाहनों के बाद अब भारत की नज़र देश की सड़कों पर चलने वाले 60 लाख तिपहिया वाहनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने पर है। सरकार ने 2030 तक देश की सड़कों पर दौड़ने वाले कुल वाहनों के 30% को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसी के अनुरूप सरकार की निगाह तिपहिया को ईवी में बदलने पर है। माल ढुलाई वाले वाहनों से लेकर कचरा निपटान वैन तक को इलेक्ट्रिक में बदलने से तिपहिया वाहनों की परिचालन की लागत घटेगी। 4 पहिया वाहनों के उलट तिपहिया वाहनों में डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने या बदलने के आसान विकल्प आते हैं, जिससे चार्ज होने में लगने वाले समय की बचत होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने अलग तरह के इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाले 1 लाख तिपहिया वाहनों को खरीद को लेकर 3000 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है। मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में 7 साल की मासूम छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस विवेक रूसिया और शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह विभत्स घटना है और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फांसी बरकरार रखना आवश्यक है। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की। आरोपी पक्ष की ओर से न्याय मित्र के रूप में अधिवक्ता अमित दुबे ने पक्ष रखा। बता दें कि मंदसौर रेप कांड में मुख्य आरोपी इरफान और दूसरे आरोपी आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा को ही सही ठहराया। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक दिन पहले पंडालों में जाने पर पाबंदी लगाने संबंधी परिपत्र जारी किया था। मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 530 नए मामले सामने आए थे। पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य की ओर से जारी आदेश में गृह विभाग और बृहन मुंबई महानगर पालिका के निर्देशों का हवाला दिया गया।
कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 57 एमटी क्षमता के कम से कम 47 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं। एक आधिकारिक आंकड़े से जानकारी मिली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हालिया बैठक के दौरान यह आंकड़ा साझा किया गया। राजधानी में कोविड-19 प्रबंधन की नीतियाँ DDMA बनाता है। आंकड़े के अनुसार 100 एमटी से अधिक क्षमता वाले 83 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाने हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से 57 एमटी क्षमता के 47 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा चुके हैं। DDMA के 27 अगस्त को हुई बैठक के दौरान साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 22.58 एमटी क्षमता के 20 से अधिक संयंत्र 31 अगस्त तक लगाए जाने थे। इसमें बताया गया कि 6 ऑक्सीजन संयंत्र 30 सितंबर तक, 7 और संयंत्र 15 अक्टूबर तक और 3 अतिरिक्त संयंत्र 31 अक्टूबर तक शुरू किए जाने हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के हुसैन सागर झील और अन्य जलाशयों में विसर्जन की अनुमति नहीं दे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति T विनोद कुमार की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिया है कि POP से बनी गणेश प्रतिमाओं को बृहद हैदराबाद नगर निगम GHMC द्वारा बनाए गए छोटे तालाबों या अन्य अलग तालाबों में विसर्जन की अनुमति दे जिसमें मुख्य जलाशयों को जल प्रदूषित नहीं हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर POP प्रतिमाओं का विसर्जन हुसैन सागर झील के दूसरी ओर जैसे PV घाट, सचिवालय मार्ग, संजीवैया पार्क रोड आदि स्थानों पर किया जा सकता है। कांग्रेस में पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने अलग होकर दूसरे दलों का दामन थाम लिया और इस अवधि में भाजपा सबसे अधिक फायदे में रही क्योंकि सबसे ज्यादा नेता उसके साथ जुड़े। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए तथा इसी दौरान 177 सांसद और विधायकों ने भी देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़ दिया। ADR की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2014 से भाजपा से भी 111 उम्मीदवार और 33 सांसद विधायक अलग हुए। हालांकि इसी अवधि में 253 उम्मीदवार और 173 सांसद और विधायक दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इन 7 वर्षों में कई दलों के 115 उम्मीदवार तथा 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार 7 साल में कुल 1133 उम्मीदवार और 500 सांसद विधायकों ने पार्टियां बदली और चुनाव लड़े। आज से गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनी गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं। हर महीने में 2 चतुर्थी होती है, लेकिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए सारी चतुर्थियों में गणेश की आराधना के लिए ये सबसे बड़ी तिथि है। गणपति की घर में स्थापना शुभ के आगमन और अशुभ के विनाश के लिए होती है। कहते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित गणेश मूर्ति को जब 10 दिन बाद विसर्जित किया जाता है तो अपने साथ घर की सारी नकारात्मक भी ले जाती है। गणपति के स्वरूप से लेकर परिवार तक सफल, सुखी और शांति भरे जीवन के सूत्र छिपे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।